नमस्कार दोस्तों, प्राचीन सनातन धर्म चैनल पे आपका स्वागत है। मित्रों, त्रेता युग में लंकापति रावण एक ऐसा नाम था जिसे सुन सभी देवता और प्राणी कांप उठते थे। रावण एक ब्राह्मण क्षत्रिय था जो शिवजी के परम भक्त माने जाते थे और वो परम ज्ञानी भी थे। अधिकतर लोग ये जानते हैं कि रावण सिर्फ प्रभु श्री राम से हारे थे, परंतु ये सच नहीं है, क्योंकि श्री राम को मिलाकर 6 ऐसे महान योद्धा हैं जिन्होंने रावण को हराया था। तो चलिए जानते हैं वो 6 महान योद्धाओं के बारे में जिन्होंने महाबली राक्षस रावण को हराए थे। तो पहला योद्धा है वानरराज बाली। एक बार रावण बाली से युद्ध करने के लिए पहुंच गया था। बाली उस समय पूजा कर रहा था। रावण बार बार बाली को ललकार रहा था, जिससे बाली की पूजा में बाधा उत्पन्न हो रही थी। जब रावण नहीं माना तो बाली अपने बाजू में दबाकर 4 समुद्रों की परिक्रमा की थी। बाली बहुत शक्तिशाली था और इतनी तेज गति से चलता था कि रोज सुबह सुबह ही 4 समुद्रों को परिक्रमा कर लेता था। इस प्रकार परिक्रमा करने के बाद सूर्य को अर्घ्य अर्पित करता था। जब तक बाली ने परिक्रमा की और सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया, तब तक रावण को अपने बाजू में दबाकर ही रखा था। रावण ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वह बलि की पकड़ से आजाद नहीं हो पाया। पूजा के बाद बाली ने रावण को छोड़ दिया था। इसके बाद रावण ने बाली से मित्रता कर ली थी। बाली ने तपस्या करके ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त किया था, जिससे वो अपने दुश्मन की अर्ध शक्ति को अपने शरीर में समा सकता था। उसके बाद आता है सहस्त्रबाहु अर्जुन। सहस्त्रबाहु अर्जुन एक क्षत्रिय राजा था जिसके 1000 हाथ थे और इसी वजह से उसे सहस्त्रबाहु अर्जुन भी कहते थे। एक बार जब रावण अपनी सेना लेकर सहस्त्रबाहु से युद्ध करने पहुंचा, तो सहस्त्रबाहु ने अपने हजारों हाथों से नर्मदा नदी के बहाव को रोक दिया था। सहस्त्रबाहु ने नर्मदा के पानी के बहाव को अपने हाथों से रोक दिया और थोड़ी देर बाद पानी छोड़ दिया, जिसे रावण पूरी सेना के साथ ही नर्मदा में बह गया था। इस पराजय के बाद एक बार फिर रावण सहस्त्रबाहु से युद्ध करने पहुंच गया था। तब सहस्त्रबाहु ने उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था। जब यह बात रावण के दादा महर्षि पुलस्त्य को पता चला, तो उन्होंने सहस्त्रबाहु अर्जुन से कहकर रावण को आजाद कराया। उसके बाद खुद भगवान परशुराम सहस्त्रबाहु का वध किया था। फिर आते हैं दैत्यराज बलि। दैत्यराज बलि पाताल लोक के राजा थे। एक बार रावण राजा बलि से युद्ध करने के लिए पाताल लोक में उनके महल तक पहुंच गए थे। वहां पहुंचकर रावण ने बलि को युद्ध के लिए ललकारा। उस समय बलि के महल में खेल रहे बच्चों ने ही रावण को पकड़कर घोड़े के साथ अस्तबल में बांध दिया था। इस प्रकार राजा बलि के महल में रावण की हार हुई। इसके बाद बड़ी मुश्किल से रावण वहां से भागने में कामयाब हुआ था। उसके बाद हनुमान जी और रावण में भी एक भयंकर युद्ध हुआ था। जब हनुमान जी लंका गए थे, तब रावण ने उनको मुक्केबाजी के लिए ललकारा था। रावण ने अपना सारा बल लगाकर हनुमान जी के छाती पर एक मुक्का मारा, जिसे खाकर हनुमान जी पत्थर की तरह खड़े रहे। रावण इसे देख आश्चर्य हो गया। उसके बाद हनुमान जी मुक्के मारने ही वाले थे, तभी ब्रह्मदेव आकर उनको रोकते हैं। बोलते हैं कि अपना सारा शक्ति प्रयोग मत कीजिए, वरना रावण यहीं पर मर जाएगा। तभी ब्रह्मदेव के बात सुनकर हनुमान जी ने धीरे से एक मुक्के मारे रावण के छाती पर, जिसे खाकर रावण बेहोश हो गया था। वहाँ सभी उपस्थित राक्षस इसे देखकर भयभीत हो गए थे। उसके बाद देवों के देव महादेव। रावण को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। इस घमंड के नशे में वह शिवजी को हराने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंच गया था। रावण ने शिवजी को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन महादेव ध्यान में लीन थे। रावण कैलाश पर्वत को उठाने लगा, तब शिवजी ने पैर के अंगूठे से ही कैलाश का भार बढ़ा दिया। इस भार को रावण उठा नहीं सका और उसका हाथ पर्वत के नीचे दब गया। इस हार के बाद रावण ने भगवान शिव को अपना गुरु बनाया था और उनकी उपासना करने लगा था। और अंतिम में खुद श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान श्री राम। तो आप लोगों को पता ही होगा, राक्षस राज रावण का वध भगवान श्री राम ने ही किए थे। रावण और भगवान राम के बीच करीब 7 दिन का युद्ध चला था, जिसके बाद भगवान राम ने रावण के नाभि पर तीर मारकर उसका वध किए थे। तो ये थे महाशक्तिशाली 6 योद्धा जिन्होंने रावण जैसा महाबली राक्षस को हराया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।